नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि जारे जी ऐसी कौन सी मुद्रा है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे हम लक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यदि आपको शिव को पाना है तो आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जो ऑलरेडी आपसे प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी जिन्हें क्रिएटर कहा गया है, जिन्हें जन्मदाता कहा गया है, यानी कि यदि किसी भी जातक का पृथ्वी पर जन्म हो गया, वह क्रिएट हो गया, तो उसका ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उस पर आ गया। उसके बाद माँ सरस्वती, यानी कि आपकी बुद्धि, कोई भी व्यक्ति जो उसका जन्म हो गया और उसके अंदर बुद्धि का विकास हो गया, तो माँ सरस्वती भी उसके अंदर आ गई हैं। अब ऑपरेटर की बारी आ गई, यानी कि अब भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की बारी है कि अब आपको अपना जीवन यापन करने के लिए आपको अर्थ यानी कि पैसा चाहिए। अब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा चाहिए। तो ऐसी कौन सी मंत्र हैं, ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं जिन्हें देवी देवता या जिन्हें ऋषि मुनि या जिन्हें असुरों ने भी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप भी लक्ष्मी जी का आगमन अपने जीवन में करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस मुद्रा से आप माँ लक्ष्मी जी का जाप कीजिए और देखिए कैसे माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जी का यह ध्यान, इस मुद्रा से किया गया ध्यान, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित जरूर करेगा। यह मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको अपने हाथों की जो ये 5 उंगलियां हैं, जिसमें इस उंगली को अनामिका और इसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं, और ये आपका अंगूठा है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आपके 5 जो उंगलियां हैं, जिसमें अनामिका और एक कनिष्ठा, इस उंगलियों के बीच में से आपको अपने अंगूठे को बाहर लेके जाना है और इस प्रकार से आपको मुद्रा बनानी है। इसी प्रकार से आपको अनामिका और कनिष्ठा उंगली के मध्य में से आपको अपने हाथ को बाहर लेके जाना है, अंगूठे को बाहर लेके जाना है और इस प्रकार आपको ऐसे हाथों की मुद्रा बनानी है, यानी कि क्रॉस मुद्रा बनानी है। और अपने सांसों को ऊपर की तरफ खींचते हुए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है, जो भी मंत्र का आपको उच्चारण, मैं अभी मंत्र का नाम आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ सांस लेते समय करना है, सांस छोड़ते समय नहीं। जब आप श्वास को भर रहे हैं तो तब इस मंत्र का उच्चारण आपको मन ही मन करना है। इस मंत्र को उच्चारण करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि इस मंत्र का मुख से निकलना नहीं चाहिए। यह मंत्र आपको अंतर ध्यान, जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो इस मंत्र को अपने माथे पे देखें या आपके हृदय में, या इस मंत्र की आप छाया आपको दिखनी चाहिए। यदि ऐसा आपके साथ में होने लग गया तो आप समझ लेना कि माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा अब आप पर बरसने वाली है। अब माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस मुद्रा को समझते हैं। कनिष्ठा और अनामिका उंगली के बीच में से अंगूठे को बाहर निकालना है और इस प्रकार से करना है और हाथों को रखना है। और पहले प्रैक्टिस करते हैं, सांसों को ऊपर लीजिए। अब उस मंत्र का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक अक्षर का यह मंत्र, यानी कि आपको बोलना है श्रीम। सांस को ऊपर करते समय आपको बोलना है, मैं आपको एक बार बोल के दिखा रहा हूँ, श्रीम। छोड़ते समय आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सांस को लेते समय, यानी कि मैंने अब श्रीम मंत्र का उच्चारण किया है। आपको सामने आप घड़ी लगाकर या वॉच लगाकर किसी भी प्रकार काउंटिंग नहीं करनी है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और इस पावर मंत्र को और भी ज़्यादा पावरफुल करना है तो अपने सामने आप कमल गट्टे और या कमल का पुष्प और इत्र भी रख सकते हैं, और साथ में अनार का भोग जो माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है। इसको रखते हुए यदि आप इस मुद्रा का प्रयोग लगातार 21 दिन करते हैं 10 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे कि पैसा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। करके देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे इस मैसेज में ज़रूर दीजिएगा।
राधे राधे।